मैंने आप ही के शो में पप्पू यादव जी के साथ ये बातचीत की थी और मैंने उनको कहा था कि आप सब लोग मिलजुल के करते हैं। पप्पू यादव तो पोस्टर बॉय थे जंगल राज के। और पप्पू यादव को कांग्रेस अब कन्हैया कहां गए चुनाव प्रचार में, सर बताओ आप। भाई ये अंतर विरोध था ना पार्टी में। तेजस्वी नहीं चाहते हैं कि कन्हैया आगे बढ़े, क्योंकि एक दूसरा युवा नेता खड़ा नहीं हो जाए कोई बिहार में, तो इसलिए उनको था कि कन्हैया को बैकड्रॉप में रखो। तो ये अंतर विरोध और एक सॉलिड गठबंधन, ये इसका चुनाव था। विरुद्धों का सामंजस्य बना नहीं पाए वो लोग, तो इस कारण से जनता को लगा कि यार इसमें कुछ गड़बड़ हो सकता है। कन्हैया जी के पास लेकिन एक दिव्य दृष्टि है। कन्हैया कुमार जी ने कहा था एक इंटरव्यू में, बड़ा दिव्य, वो पार्टी मतलब कांग्रेस पार्टी की बड़ाई कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत नहीं कीजिएगा तो बीजेपी को नहीं हरा सकते, नहीं हरा सकते, नहीं हरा सकते। 19 में कहा था, 24 में कह रहा हूं, 24 में कहा था, 29 में फिर कहूंगा। पर सौरभ जी इन्होंने क्या मतलब, मैं समझा, कांग्रेस को मजबूत नहीं कीजिएगा, कौन करेगा? कार्यकर्ता तो वही है। नहीं, वो लोगों से कह रहे आओ ना, क्यों नहीं बोल रहे? वो नेता हो गए, बहुत बड़े नेता हो, हेलीकॉप्टर से चलते हैं भाई। सर कांग्रेस को, ये तो एलिमेंट्री पॉलिटिक्स की बात मैं बता रहा हूँ। कांग्रेस जब मजबूत थी, जब थी मान लीजिए, तो क्यों मजबूत थी? अच्छा, आपके बाल्यावस्था में होगी? हाँ, मेरे बाल्यावस्था में। आज बाल दिवस है। हाँ, बाल दिवस है, इसीलिए मेरे बाल्यावस्था में ही, और मुझे लगता है मेरे जन्म से पहले की बात, कांग्रेस बहुत मजबूत थी, पर वो एक सोशल कोलिशन था। आज कांग्रेस सोशल कोलिशन के किन अवयवों को रिप्रेजेंट करती है, रिफ्लेक्ट करती है, बता दीजिए ना। और खास करके मैं काउ बेल्ट की बात कर रहा हूँ। सर वो कम्युनिस्टों को रिप्रेजेंट करती है। वही तो मैं नहीं, सोशल कोलिशन के किस धड़ को, किस अवयव को रिप्रेजेंट करती है? एक लीडरशिप उसका ऑर्गेनिक है, नहीं है। एक लीडर जो सीधा यहां से उठता है और हार का सामना करने के बाद सीधा उत्तर प्रदेश से केरला तक की यात्रा कर लेता है, वो किस अवयव की बात कर रहे हैं? ये चीज हम लोगों ने, सौरभ जी, आपसे भी चर्चा करी थी पिछली बार जब मैं था यहाँ पर। मैंने बोला कि एक इमोशनल कनेक्ट राहुल गांधी का क्यों नहीं आता है? क्यों नहीं वो खड़े होके कतार में उन्होंने छठ प्रसाद मांगा? आम जनमानस के पास घर घर में जाते, बोलते कि मुझे आप लोग ज्यादा अपेक्षा नहीं, अपेक्षा नहीं, राहुल जी से आप अपेक्षा, रजत जो कह रहे हैं हिंदू इथॉस को समझ लें और वो ऐसे प्रयास, तो आपको कोलंबिया की राजनीति करिए ना, वहां पे भी खाली है माहौल। रजत वहां पे कोलंबिया में नहीं है। आप लोग कोलंबिया छोड़िए, आज कहाँ है राहुल गांधी? मैं तो राजदीप से पूछ के आया कि आप तो मित्र हैं उनके, बताइए कहाँ है? किसी को पता ही नहीं। मुझे पता है मस्कट में। रजत जी जैसे लोगों की अपेक्षाओं के कारण ही वो शर्ट के ऊपर जनेऊ पहन लिए थे। ये मैं सही कह रहा हूं। आप लोग अपेक्षाओं का इतना दबाव बना देते हैं उनपे। अरे वो छठ पूजा की लाइन में लग के वो दबाव वो दबाव ले रहे हैं क्या? उन्होंने तो चुनाव से पहले कह दिया था, जब वो पहले फेज की वोटिंग से पहले हरियाणा चोरी की उन्होंने सो कॉल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस। सर उन्होंने उस दिन कहा था कि बिहार के चुनाव के बाद मैं आपको यही डेटा बिहार के लिए दे रहा हूँ। He considered that day। तो गए डाटा लेने गए। देखिए, कोई मतलब पैराशूट से आप कूदते हो, आपके पास बड़े कृत्रिम से विषय होते हैं जो कि योगेंद्र यादव टाइप के जो आपके सलाहकार हैं वो बना देते हैं। आप एक पैरेलल दूसरे प्लेनेट पे आप जीते हो, जहां पे वह मुद्दे इंपॉर्टेंट हैं। यहां पे जमीन पे कोई जो कितना बड़ा लॉजिकल फ्लो है एसआईआर में। जो वोटर है वो वोट करने जा रहा है, देख रहा है कि मेरा नाम है, उसको आप एसआईआर चमका रहे हो कि नाम गायब है। किसका नाम गायब, किस भूत का नाम गायब है? ये कितना लॉजिकल मतलब उसी में तर्क में ही समस्या है। फिर आपने इसी को मेन इश्यू बनाए रखा। बीच में 50 दिन गायब हो गए, कोलंबिया चले गए। उसके बाद छठ में कूदे, तो छठ में आपने एक स्टेटमेंट दिया, वो भी नेगेटिव दिया जब आपने छठ को इन्वोक किया, गलत तरीके से इन्वोक किया। आप उससे भी आप बच सकते थे अगर आप कतार में खड़े होते, कुछ तो हाथ जोड़ते। उसके बदले, छठ के बदले उन्होंने किया क्या? उन्होंने यहाँ एक मीटिंग बुलाई, बिहार के कुछ लड़कों को जमा किया और उनसे पूछ रहे थे कि छठ क्या होता है, कैसे होता है, बताइए। क्या ये उनके काफी तस्वीरें आई कैमरे पे करने वाली बात है क्या? अब मतलब ये आस्था नहीं, ये महा आस्था का पर्व रहता है ये।